हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट 9। ठीक है, लेसन था अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, मतलब उप सहसंयोजक यौगिक लिख देते हैं, सहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें अपना टॉपिक चल रहा था CFT। ठीक है, क्या चल रहा था? CFT के बारे में बताया था। ओके, अब आज की क्लास में देखेंगे कि जो ऑक्टाहाइड्रल अष्टफलकीय जो कॉम्प्लेक्स है उनमें CFT पड़ी थी, उनमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्टाहाइड्रल के लिए अपन बना लेते हैं वो डायग्राम। पहले ऑक्टाहाइड्रल के लिए मैंने ऐसे बताया था, यहाँ पे एनर्जी, ये मेटल के क्या है, फ्री स्टेट के अंदर ऑर्बिटल है 1 2 3 डी ऑर्बिटल है, जिनकी एनर्जी समान है। जैसे लिगेंड पास आएगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो क्या करेंगे, एनर्जी अपनी इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे पहले तो, फिर इनमें स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग में क्या है, 2 तो ऊपर और 3 नीचे। ऐसे ये T2Z और ये क्या बताया था, EZ बताया था। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता था, इसमें ये चीज़ भी बताई थी कि इसमें अपने को पता है, ये चीज़ समझ लो ध्यान से, दोबारा समझ लेते हैं। ये अष्टफलकीय ऐसे बनता है, ये 6 लिगेंड हो गए ना। ठीक है, इनमें T2Z नीचे और EZ ऊपर क्यों आता है, ये बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, T2Z नीचे और EZ ऊपर क्यों आता है। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, इस वाले में 6 लिगेंड है और अपने को पता है जो DXY, DYZ, DZX, उनकी जो लोब्स हैं, ऑर्बिटल की जो कक्षक है उनकी जो लोब्स हैं वो कैसी होती है, एक्सिस के बीच में होती है, अक्ष के बीच में होती है। कहाँ पे होती है, अक्ष के बीच में। ठीक है, और इन दोनों की लोब्स कैसे होती है, इनके ऐसे बनती है, एक्सिस पे, ऑन एक्सिस। ठीक है, अक्ष पे होती है इनकी लोब्स। ठीक है, पहले दूसरे वाला ये अक्ष पे होती है इनकी लोब्स। ठीक है, अक्ष पे इनकी लोब्स होंगी तो अब देखना ध्यान से, लिगेंड भी क्या है, एक्सिस से इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं, एक्सिस से इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल के अंदर। तो एक्सिस इनकी लोब, जिन ऑर्बिटल की लोब एक्सिस पे है उनमें भी इलेक्ट्रॉन है मेटल के, तो इनमें इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन मैक्सिमम किन में होगा, जिनकी लोब्स कहाँ पे हो, एक्सिस पर हो। तो एक्सिस पे इन दोनों की है तो इनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो ये वाले जो ऑर्बिटल हैं कौन से, DX2, Y2 और DZ2, इनकी एनर्जी ज़्यादा और इनकी एनर्जी कम। ऐसे बताया था। ऑक्टाहाइड्रल के अंदर हो गया, टेट्राहाइड्रल के अंदर कैसे बताया था, टेट्राहाइड्रल के अंदर ऐसे हो जाता है, ये टेट्राहाइड्रल के अंदर ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, मतलब ये T2Z और ये क्या बताया था, EZ बताया था। उसमें ऐसा क्यों होता है, ये देखो, ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ठीक है, इसके साथ लिगेंड अपने को पता है, टेट्राहाइड्रल है, 4 लिगेंड होंगे। कितने लिगेंड होंगे, 4 लिगेंड होंगे। ठीक है, ये एंगल कितना होता है, 109 डिग्री कुछ। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 109 डिग्री है, इसका मतलब एक्सिस, ये तो 90 डिग्री एंगल पे है ना। तो इनमें जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन देने एक्सिस से नहीं आएंगे, एक्सिस के बीच में से आएंगे, है ना, क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं है, एक्सिस के बीच में से आएंगे। तो एक्सिस के बीच में जिनकी लोब होगी उनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज़्यादा। प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो वो हायर एनर्जी लेवल पे, ऐसा बताया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ऊपर नीचे क्यों जाते हैं ये ऑर्बिटल। हो गया, अब बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं अपन, इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन
कैसे फिल करते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए अपने पास क्या है, अगर देखना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑक्टाहाइड्रल के अंदर ये चीज़ लिख लेना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, और क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर क्या है कि डेल ओ ज़्यादा होगी किससे, पी से। पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा बोलते हैं इसको। डेल ओ अपन ने बताया था, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये वाला डिफरेंस डेल ओ बताया था, याद है, डेल ओ। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन T2Z एंड EZ। ठीक है, इसको क्या बोला था, ये भी बोला था, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न चक्रण संकुल बनेगा। ओके, लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इस कंडीशन में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा किससे, डेल ओ से, और इसमें इलेक्ट्रॉन की अनपेड रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो नहीं होगी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, पहले बात करते हैं D1 के लिए, D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। देखिए सभी के लिए बात करते हैं, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ठीक है, मतलब ये समझ लो पहला और ये फोर्थ, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। पहले D1 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, D1 की बात करते हैं। D1 में क्या है, यहाँ पे लेते हैं कंडीशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, लिख रहे हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, एनर्जी जिसकी कम उसमें आएगा। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के T2Z1 EZ0, सेम का सेम वीक फील्ड में रहेगा, सेम का सेम रहेगा, कोई युग्मन नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, T2Z1 EZ0, दो आएंगे, सेम का सेम रहेगा, यहाँ पे दो आ जाएंगे। ठीक है, T2Z2 EZ0, T2Z2 EZ0, लेकिन तीन आएंगे, ऐसे इसमें फिल हो जाएंगे। ठीक है, T2Z3 EZ0, इसमें भी T2Z3 EZ0, लेकिन बात करते हैं किस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है इसकी बात करते हैं, इस कैसे रहेगा। कंडीशन, दो कंडीशन बनती हैं, या तो क्या है इसके अंदर या फिर ऊपर वाले के अंदर जाए। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तब आपको क्या करना है, यहीं पे पेयरिंग करनी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहीं पे पेयरिंग कर दी चौथे इलेक्ट्रॉन की। ठीक, क्या होगा, T2Z4 EZ0 फोर्थ के लिए। अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो यहाँ पे पेयरिंग न होके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ऊपर वाले के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, T2Z3 EZ1, बस ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ऐसे होते जाएंगे, 6 वाला हो, 5 वाला हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा, 7 वाला देखो, 7 वाला देखो, 7 पहली कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं, D7 यहाँ पे ले लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे ले लिया वीक फील्ड लिगेंड। क्या ले लिया, वीक फील्ड लिगेंड। अब देखो बात करते हैं पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पेयर करो, कितने हो गए, 4 हो गए, 5 6। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट बन गया, 7 ऐसे आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2Z6 EZ1। किसकी बात करें, अपन बात करते हैं वीक फील्ड की। वीक फील्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
7 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। फिल करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा T2Z कितने इसके अंदर 2 4 5 T2Z इसके अंदर 2 4 5 है ना। T2Z 5 EZ 2, बस ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये हो गया इनका, क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। अब बात करते हैं कैसे पहचान करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। उसके लिए क्या है अपने पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो अपने को याद रखनी पड़ेगी। उसमें से कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखो ध्यान से, अब क्या पढ़ेंगे अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अपने को कैसे पता चलेगा कौन सा वीक फील्ड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है कैसे, देखना ध्यान से। ये वाला पहले I नेगेटिव, लिख लेते हैं मतलब पहले इसको, ठीक है। फिर ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इसकी, ठीक है। En NO2 नेगेटिव, उसके बाद Cn, उसके बाद CO कार्बोनिल। कैसे लिखेंगे, ऐसे। रिएक्टिविटी इनकी ऐसे है, ठीक है। ऐसे ये वाले जो लिगेंड है यहाँ से यहाँ तक सारे के सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। ट्रिक से कैसे याद रखोगे इनको, ठीक है। देखना ध्यान से, इसका ऐसे लिख सकते हो, इकबार सचिन का क्लास से, एक बार क्लास और ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट को, ये पानी हो गया, ऑक्सीड का पानी, ऐसे कर लो, ऑक्सीड का पानी, एक बार फरार और ऑक्सीड का पानी। फिर इसका नाचते हुए उड़ता, नाचते हुए उड़ता, ये क्या हो गया, अमोनिया। इन CN का क्या हो गया,
सीन का हो गया कनाडा, क्या हो गया कनाडा, एंड कोलंबो में मिला। बस ये ट्रिक है इनके याद रखने की। एक बार सचिन क्लासे फरार और ऑक्सीनेटो का पानी, इसके बाद नासिर में उल्टा अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो में मिला। ठीक है, इनकी ट्रिक है। तो आपको बस याद ये रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वो मैंने बता दिया। ठीक है, ये सारे के सारे जो नीचे लिखे हैं वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। और ये कैसे हैं, सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान रखना, सबसे पहले कार्बन वाले, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन, ये इनका ऑर्डर होता है, वीर्यता का क्रम। कार्बन वाला, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर एक्स हेलोजन, ध्यान रख लेना। ठीक है अभी, अब उसके बाद देखते हैं अपन कलर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कलर की बात करते हैं। वीबीटी ने कलर नहीं बताया था ना, सीएफटी ने क्या किया, उसका कलर बता दिया। कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका कलर कैसे होगा, इसकी बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, रंग की बात करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है ये TiS2O 6 और ये यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव। ये कैसा दे रखा है, वायलेट कलर का दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं ये कलर क्यों शो कर रहा है, इसका रीजन देखते हैं। कलर शो करने का रीजन पहले तो यहाँ पे टाइटेनियम, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका 3 पॉजिटिव हो गया। अगर टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसे ही होगा। सारे इलेक्ट्रॉन इसके 3d1 4s0 4s0। अब देखो टाइटेनियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड बना रहा है, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक, 6 वाले के लिए क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये बताया कहाँ पे, 3 नीचे, कौन से E2Z, और 2 ऊपर होते हैं इजी, तो 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, ये बताया था। डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टफलकीय के अंदर ऐसे ही होता है, CN जिसकी 6 हो, अष्टफलकीय के अंदर ऐसे ही होता है। अब देखो ध्यान, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निश्चित वेवलेंथ की, ठीक है, तरंग दैर्ध्य की विकिरण का अवशोषण करेगा। ठीक है, तो लैम्डा का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा। अवशोषण करके जैसे ये क्या है, ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ पे जाएगा, हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, डी से डी में जा रहा है बच्चों, तो इसको क्या बोल दिया, डी ट्रांजिशन बोल दिया। क्या बोल दिया, डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण। ठीक है, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन। अब देखना ध्यान से कैसे कलर शो क्यों करते हैं। फिर ये इजी, ये T2Z, ये T2Z। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, वापस यहाँ पे आएगा, तो क्या करेगा, रेडिएशन वीकेंड का उत्सर्जन करेगा, वीकेंड का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, लैम्डा एमिशन। ठीक है, क्या है जो कलर शो होगा, क्या होगा, कलर शो होगा। अपन बोल सकते हैं कलर शो करने का रीजन क्या है, डी ट्रांजिशन। क्या है, डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण की वजह
जैसे ही क्या करते हैं ये कलर शो करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, वोलेट कलर होता है। कैसा होता है, वोलेट कलर होता है। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर चीज क्या है देखते हैं। अपने को क्या करना है कि जैसे क्या है कि अपन बात करते हैं यूं, मतलब जो एब्जॉर्ब करता है जो कलर, जिस कलर की विकिरण का अवशोषण करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब पूरे तरह अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा कलर अपने को, मतलब कौन से कलर की विकिरण अवशोषित हो और कौन से कलर की अपने को शो हो। देखो क्या करना है आपको, क्या बोला है कि जिस कलर की विकिरण का अवशोषण होता है उसका पूरक कलर अपने को दिखाई देता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका शो होता है अपने को। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, ये अपने को पता है ये कलर होते हैं ये, और ये पड़ा है ना, इसमें से आई को कैंसिल कर दो, इंडिगो। ठीक है, अब ये इसमें बना लो, इसका ये साइकिल बना लो, ऐसे बना लिया। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर दो, कर दिया। अब ये लिख दो V B G Y O R। अब इसके बनाने से क्या होगा देखना ध्यान से, अगर मान लेते हैं वोलेट कलर की रेडिएशन का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, तो इसके सामने वाला कलर कौन सा है, येलो, इसका पूरक कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अपने को क्या दिखेगा, ये दिखेगा। एमिट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, एमिट ये कलर होगा, ध्यान रख लेना। उत्सर्जन इसका होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो येलो अवशोषण करेगा, सॉरी वोयलेट अवशोषण करेगा तो येलो दिखेगा। ठीक है, अगर बात करें इसकी, ब्लू करें तो ऑरेंज, ओके, ये रेड करे तो ये वाला, रेड का अवशोषण, रेड कलर की विकिरण अवशोषण है तो दिखेगा ग्रीन। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। कैसे, ये क्या है, मतलब पूरक रंग है। कैसे रंग है, पूरक रंग, और पूरक कलर ही दिखाई देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसका V का Y, R का B, O का G। ठीक है, रख लेंगे। मतलब अगर दो ब्लू और ग्रीन करें तो इनका ये दिखेगा, ये दोनों तो ये दोनों, समझ रहे हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। इसके सामने V का ये वाला, ठीक है, R का ये वाला, इसका ये वाला, ऐसे करके। ठीक है, ध्यान रख लेना। ये किसकी बात होगी, कलर की बात होगी। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल और दे रखा है, कैसे दे रखा है वो देखना ध्यान से। मतलब अगर लिगेंड ऐड हो, किसी के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर दूसरा लिगेंड जोड़ दे, उसका कलर पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रंग पे प्रभाव पड़ता है, रंग पे प्रभाव पड़ता है। कैसे बढ़ता है देखना ध्यान से, NiH2O6, ये यहाँ पे 2 पॉजिटिव, क्या है 2 पॉजिटिव, ये कैसा होता है, ग्रीन। इसके अंदर क्या ऐड करें, EN ऐड करें। EN अपने को पता है द्विबंधु लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, द्विबंधु लिगेंड है। इसको जैसे ही ऐड करेंगे, 1-2 वाटर बाहर, क्या है, ऐसे NiH2O4, ये यहाँ पे EN, ये यहाँ पे 2 पॉजिटिव इसका, और 2H2O बाहर, 2H2O बाहर। ठीक है, तो अब इसका जो कलर है वो कैसा होता है, पेल ब्लू। ध्यान रखना,
ब्लू। अब मतलब इसके अंदर EN पहले लिगेंड ऐड कर दिया तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। या फिर इसके अंदर एक EN ऐड और करें, उसी के अंदर NiH2O4, यहाँ पे EN प्लस एक EN ऐड और कर रहे हैं तो H2O फिर 2 बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। 2 बाहर कैसे निकलेंगे, NiH2O2, यहाँ पे EnB2, यहाँ पे EnB2 ऐसे ही होगा 2, और यहाँ पे इसका डबल पॉजिटिव प्लस 2H2, तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू या फिर पर्पल। ठीक है, अगर और H2O ऐड कर सकते हैं आराम से, तो इसी के अंदर, इस वाले के अंदर, इसमें NiH2O2, EN भी कितने हैं, 2 EN, एक EN, ये तो अपने पता चल गया कैसा है, ब्लू। एक EN अपन ने ऐड और कर दिया, ऐड वाटर बार, इस पे 2 पॉजिटिव बाहर, तो NiH2 बार EN3, ओके। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2H2 बार। इसकी बात करें मतलब NiEN3 की बात करें, कैसे कलर का होगा, मतलब जैसे ही क्या है लिगेंड ऐड करते हैं तो लिगेंड का प्रभाव पड़ता है कलर के अंदर भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, VBT थ्योरी की बात करते हैं। लिमिटेशन, इसकी ड्रॉबैक, इसकी कमियां क्या थी। नंबर वन कमियां ये है कि जो उदासीन न्यूट्रल जो लिगेंड है, कौन सी लिगेंड है, न्यूट्रल जो लिगेंड है, उसको अपन ने क्या माना था, डाइपोल माना था। जो एनाइन लिगेंड है उनको क्या माना था, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश माना था। नेगेटिव लिगेंड को बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज माना था। पॉइंट चार्ज है, इसका मतलब स्प्लिटिंग क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। स्प्लिटिंग मतलब विपाटन मतलब ज़्यादा होना चाहिए। कमी बता रहा हूँ, पहली कमी। एनानिक लिगेंड को बिंदु आवेश माना था तो स्प्लिटिंग विपाटन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर उनकी रिएक्टिविटी देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज है, उनका पहले दे रखा है ना, ऐसे दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसके मतलब एनायनिक जो लिगेंड है उनको पॉइंट चार्ज माना था, इनमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, ये इसकी वीबीटी की कमी है। सेकंड, अपने को पता है ये जो है वो क्या बताता है, आयनिक बॉन्ड बताता है वीबीटी। अमाउंट में आयनिक बॉन्ड बताता है, तो अपने को ये कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में उपसहसंयोजकों में, इसमें उपसहसंयोजक यौगिकों में आयनिक बॉन्ड होता है, वीबीटी बताती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में इसने जिक्र नहीं किया, तो ये इसकी भी क्या है, कमी है। ओनली आयनिक बॉन्ड के बारे में बताती है, आयनिक बॉन्ड होता है, और ये क्या नहीं बताती, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में नहीं बताती, ये इसकी दो कमी है। अपन ने वीबीटी थ्योरी अच्छे से कर दी, अपने पास कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक और बचा है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो जाएंगे, फिनिश, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा।